ऐश और एलेक्स दोनों ही एट्रो पोकेमॉन वर्ल्ड के ट्रेनर्स पहुंच जाते हैं बैटलफील्ड पर पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप के फाइनल्स के लिए। दोनों बाहर से तो काफ़ी कॉन्फिडेंट और रेडी लग रहे होते हैं, पर अंदर ही अंदर दोनों नर्वस भी होते हैं। इससे पहले कि फाइट स्टार्ट होती एक पोल कराया जाता है जहां पर ऑडियंस अपने फेवरेट पोकेमॉन ट्रेनर को वोट कर सकती थी दोनों में से, कि उनके अकॉर्डिंग पूरे टूर्नामेंट में किसने बेहतर परफॉर्म किया है और किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। पोल 5 मिनट के लिए चलता है और फिर पोल्स रोक दिए जाते हैं और रिजल्ट को कैलकुलेट किया जाता है एंड फिर उसको स्क्रीन पर दिखा दिया जाता है। यहाँ पर 62% वोट्स मिले थे एलेक्स को, वहीं पर ऐश को मिले थे 38% वोट्स। ये देखने के बाद एलेक्स एक स्माइल देता है, वहीं पर ऐश अपनी आंखों को बंद करके कहता है ये मुझे पता था। ओल्ड मैन बोलते जैसे कि मैंने सोचा था, यहाँ पर ज़्यादातर लोग सपोर्ट कर रहे हैं एलेक्स को और ये रीजनेबल भी है क्योंकि एलेक्स ने पूरे टूर्नामेंट में ऐश से बेहतर परफॉर्म किया है और ज़्यादा फाइट्स को डोमिनेट किया है। सभी लोग ओल्ड मैन के बात से पूरी तरह से एग्री करते हैं, पर ओल्ड मैन आगे कहते हैं कि अब इस फाइट में डिफाइन होने वाला है कि कौन ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एलेक्स ने काफ़ी सारे पोकेमॉन ट्रेनर से फाइट की है बट अभी तक उसके ऐश से फाइट करना बाकी था। क्या पता ऐश उसके स्ट्रेटजीज को बेहतर तरीके से काउंटर करे और ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाए। कमेंटेटर कहता है ऑलराइट, तो सारे के सारे प्राइजेस पता चल चुके हैं एंड ट्रॉफी तो एट्रो पोकेमॉन वर्ल्ड के पास ही जा रही है। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स अपनी अपनी पोजीशन ले ले क्योंकि यह प्राइज बैटल अब स्टार्ट होने जा रही है। दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स अपने अपने पोजीशन पर आ जाते हैं। रेफरी कहता है ये 6-on-6 फाइट होने वाली है जहां पर दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स को एक फेनोमेना यूज करना अलाउड है। बैटल में कोई भी ट्विस्ट और टर्न नहीं होने वाला है, ये बिल्कुल एक नॉर्मल फाइट होने वाली है और पोकेमॉन्स के ऊपर भी लिमिटेशन नहीं है। अभी फाइट को स्टार्ट कर दिया जाए। वेल दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स पूरी तरह से रेडी थे और अपने अपने फर्स्ट पोकेबॉल को टॉस कर देते हैं। ऐश के फर्स्ट पोकेबॉल से बाहर आता है उसका वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन यानी कि ड्रैगन और फ्लाइंग टाइप का लेजेंडरी एरोड्रेक। वहीं पर एलेक्स के पोकेबॉल से बाहर आता है उसका घोस्ट और बग टाइप का मिथिकल पोकेमॉन फैंटोम मैंटिस। दोनों ही पोकेमॉन सॉलिड थे और इसी के साथ फाइट शुरू हो जाती है। दोनों ही पोकेमॉन्स वेट नहीं करते हैं किसी बातचीत का और अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। इससे पता चलता है कि दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स बैटल के लिए कितने ज्यादा सीरियस थे। फैंटोम मैंटिस काफी फास्ट था और वो आगे बढ़ रहा होता है एरोड्रेक की तरफ फैंटम साइथ इस्तेमाल करने के लिए। वो एरोड्रेक के बिल्कुल पास पहुंच जाता है और लास्ट में जंप करता है। वहीं पर काउंटर में ऐश अपने एरोड्रेक को Y1 स्ट्राइक यूज करने के लिए कहता है। ये भी एक फिजिकल अटैक था जिसकी टाइपिंग ड्रैगन टाइप है। दोनों पोकेमॉन्स आपस में टकरा जाते हैं और एक पहला एक्सप्लोजन होता है जिससे दोनों पोकेमॉन्स को डैमेज पड़ता है और वो अपने अपने जगह पर वापस आ जाते हैं। ऐश कहता है एरोड्रेक पीछे मत हटना। अभी स्लिप स्ट्रीम डाइव एरोड्रेक का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था जिसको इस्तेमाल करने के लिए एरोड्रेक आसमान में काफी ऊपर चले जाता है। एलेक्स कहता हो तो ये वही अटैक है जिसका इस्तेमाल करके तुमने कमबैक किया था ज़ेडन के खिलाफ। वेल अब एरोड्रेक नीचे की तरफ आना स्टार्ट करता है। वहीं पर एलेक्स अपने फैंटोम मैंटिस को स्पेक्ट्रल एम्बुश इस्तेमाल करने के लिए कहता है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर एरोड्रेक काफी नीचे पहुंच जाता है। वहीं पर उससे भी फास्ट होता है फैंटोम मैंटिस जो कि एनवायरनमेंट में पूरी तरह से गायब हो जाता है और कुछ ही मिली सेकेंड्स के अंदर स्पेक्ट्रल एम्बुश का इस्तेमाल कर देता है। वहीं पर एरोड्रेक का स्लिप स्ट्रीम डाइव भी फैंटोम मैंटिस के ऊपर लग जाता है जिससे एक और बार एक्सप्लोजन होता है। स्मोक हटने के बाद देखने को मिलता है कि दोनों ही पोकेमॉन्स अपने अपने जगह पर खड़े हुए हैं, बट यहाँ पर ऐश ने ज्यादा एक्सपेक्ट किया था क्योंकि सेमीफाइनल बैटल के अंदर स्लिप स्ट्रीम डाइव ऐश का एक मेन अटैक रहा था जिसने ज़ेडन के कुछ पोकेमॉन्स को डिफीट किया था। एलेक्स कहता है बहुत बढ़िया फैंटोम मैंटिस, अभी काइटिन क्लॉक अटैक का इस्तेमाल करो। वेल एक डिफेंसिव अटैक था जिसको इस्तेमाल करने के बाद फैंटोम मैंटिस के बॉडी पर एक काइटिन का आर्मर आ जाता है एंड अब वो डिफेंस में और भी बेहतर हो चुका था। ऐश कहता है एरोड्रेक अभी ड्रैगन टेम्पेस्ट का इस्तेमाल करो। काउंटर में फैंटोम मैंटिस दोबारा से स्पेक्ट्रल एम्बुश का इस्तेमाल करता है जो कि एक काफी फास्ट अटैक था। दोबारा से दोनों अटैक टकराते हैं और इस बार फैंटोम मैंटिस डोमिनेट करता है जिसके चलते एरोड्रेक स्टेडियम के वॉल पर जाकर टकरा जाता है। वेल ये काफी रेयर मूवमेंट था जहां पर किसी पोकेमॉन ने हेड ऑन हेड अटैक में एरोड्रेक को डोमिनेट किया था। एलेक्स कहता है क्यों ऐश, ये तुम्हारे लिए और तुम्हारे सपोर्टर्स के लिए काफी सरप्राइजिंग होगा बट मेरे लिए नहीं, क्योंकि मुझे मेरे पोकेमॉन्स की कैपेबिलिटी मालूम है और अभी तक तुम्हारे एरोड्रेक ने असली पोकेमॉन्स को फेस नहीं किया था। ये सुनने के बाद ऐश काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो दोबारा से अपने एरोड्रेक को स्लिप स्ट्रीम डाइव अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। वहीं पर एलेक्स कहता है कि इस बार हम पिछले वाली स्ट्रेटजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फैंटोम मैंटिस एक और बार काइटिन क्लॉक। एरोड्रेक आसमान में काफी ऊपर चले जाता है। वहीं पर फैंटोम मैंटिस दोबारा से काइटिन क्लॉक का इस्तेमाल करता है जिससे उसके बॉडी पर जो एक लेयर थी उसके ऊपर एक और लेयर आ जाती है काइटिन की और अब उसका आर्मर और भी हार्ड हो चुका था। अब एरोड्रेक काफी तेजी से नीचे की तरफ बढ़ना स्टार्ट होता है। वहीं पर एलेक्स कहता है अभी फैंटम साइथ अटैक का इस्तेमाल करो। वेल दोनों पोकेमॉन्स अपने अपने अटैक का इस्तेमाल कर देते हैं और दोबारा से दोनों के बीच में इक्वल टक्कर होती है, बट इस बार एरोड्रेक डोमिनेट करते हुए दिख रहा था। फैंटोम मैंटिस पीछे की तरफ आते जा रहा था। एलेक्स कहता है फैंटोम मैंटिस तुम्हें और कोशिश करनी होगी, पर एंड में फैंटोम मैंटिस फेल हो जाता है और वो जमीन पर काफी जोर से टकराता है जिससे जमीन में गड्ढा हो जाता है और फैंटोम मैंटिस को हैवी डैमेज पड़ता है।
रेफरी फैंटम मैंटिस को चेक करता है, पर तभी वो उड़ते हुए गड्ढे से बाहर आ जाता है, यानी कि अभी वो हारा नहीं था। ब्रॉक कहता है इम्पॉसिबल, मुझे तो लगा था यहाँ पर फैंटम मैंटिस नहीं बच पाएगा। ओल्ड मैन कहते हैं मुझे भी यही लगा था, पर शायद वो डबल काइटिन के लेयर की वजह से फैंटम मैंटिस को यहाँ पर उतना ज्यादा हैवी डैमेज नहीं पड़ा कि वो एलिमिनेट हो जाए। बट स्टिल अब एरोड्रेक का कमबैक हो चुका है एंड इसको रोकना काफी मुश्किल होगा एलेक्स और फैंटम मैंटिस के लिए। दोनों पोकेमॉन्स अपने अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का इस्तेमाल करते हैं। जहां पर अर्ली बैटल में फैंटम मैंटिस ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था, वहीं पर लेट बैटल में एरोड्रेक का कमबैक हो जाता है और लास्ट में वो ड्रैगन टेम्पेस्ट का इस्तेमाल करता है। वहीं पर फैंटम मैंटिस इस्तेमाल करता है वॉइड सीवर अटैक का। दोनों अटैक आपस में टकराते हैं और एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है। अब सभी लोग वेट कर रहे थे स्मोक के हटने का, एक बार धुआं हट जाता है तो देखने को मिलता है कि फैंटम मैंटिस जमीन पर गिरा हुआ है। वहीं पर एरोड्रेक अभी भी ऐश के सामने खड़ा है। हाँ, वो वीक तो लग रहा था, बट अभी भी उसमें आगे फाइट करने का दम था। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि आपके स्क्रीन पर जो पोकेमॉन मौजूद है उसका नाम गेस करो। फैंटम मैंटिस कुछ मूवमेंट करता है और उठने की कोशिश करता है, पर एंड में वो हार मान जाता है। ये देखने के बाद ऑडियंस, एलेक्स के फैंस और एलेक्स सभी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। सभी सोच रहे थे कि एलेक्स का स्टार्ट कमाल का होगा और वह ऐश को पूरी तरह से हैरान करके रख देगा, बट यहाँ पर इसका रिवर्स हो गया था। रेफरी डिक्लेयर कर देता है कि फैंटम मैंटिस आगे फाइट करने के काबिल नहीं है। इस बैटल का विनर ऐश का एरोड्रेक है, यानी कि अब एलेक्स का फर्स्ट पोकेमॉन हार चुका है। वहीं पर ऐश के पास 6 पोकेमॉन्स बाकी हैं। एलेक्स अपने फैंटम मैंटिस को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और कहता है तुमने बिल्कुल वैसे ही बैटल किया जैसे कि मैंने उम्मीद की थी, बस तुम बैटल नहीं जीत पाए। वेल कोई बात नहीं, अब मेरे बाकी पोकेमॉन संभालने के लिए रेडी हैं। एलेक्स अपने सेकंड पोकेबॉल को बाहर निकालता है और फेंकने वाला होता है कि उससे पहले वो रुक जाता है और कहता है कि ऐश, तुमने मेरे फर्स्ट पोकेमॉन को तो डिफीट कर दिया है, जो कि मैंने नहीं सोचा था, बट अब मैं अपनी फुल पोटेंशियल को अनलीश करने वाला हूँ। ये मत सोचना कि तुम्हारे पास लीड आ चुकी है। वेल ये सच तो है, बट ये लीड ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली। एलेक्स अपने सेकंड पोकेबॉल को टॉस कर देता है, जिसमें से उसका वाटर और ड्रैगन टाइप का लेजेंडरी लिवायाक्रॉन बाहर आता है। ये भी एक सुपर स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन था। दोबारा से दोनों पोकेमॉन ट्रेनर ज्यादा बात नहीं करते हैं। लिवायाक्रॉन इस्तेमाल करता है एबिसल टोरेंट अटैक का। ये हाइड्रो पंप अटैक ही था, बट थोड़ा डिफरेंट वे में, क्योंकि इसमें वाटर का स्पाइरल बन चुका था एंड अब ये आगे बढ़ रहा होता है एरोड्रेक की तरफ। ऐश कहता है एरोड्रेक अब इस्तेमाल करो हाइपर बीम का। हाइपर बीम उस टोर्नेडो के बीच से पास हो जाती है और लग जाती है लिवायाक्रॉन के ऊपर। वहीं पर एबिसल टोरेंट हिट कर जाता है एरोड्रेक पर, यानी कि दोनों ही पोकेमॉन्स को डैमेज पड़ता है। बट अब एरोड्रेक थोड़ा सा वीक दिखने लगा था। वहीं पर क्योंकि लिवायाक्रॉन एक फ्रेश पोकेमॉन था, उसको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एलेक्स कहता है कि हमें प्रेशर बनाए रखना है, हम बैटल को लूज नहीं होने देंगे। अभी Y1 वोर्टेक्स अटैक का इस्तेमाल करो। वहीं पर ऐश भी बैटल को काफी टाइट रखना चाहता था, इसलिए वो अपने एरोड्रेक को Y1 स्ट्राइक अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है।